हेलो फ्रेंड्स, आज ये हमारी भारत भ्रमण तीर्थ यात्रा का 11वां दिन है और हम दोनों वाइफ और मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और साथ में मेरी वाइफ, हम दोनों भारत भ्रमण यात्रा पर निकले हैं। और ये भारत भ्रमण यात्रा शायद हमारी 45 दिन की होगी और ये हमारे दूसरे फेज़ की यात्रा है, जिसमें कि एक 10,000 किलोमीटर की ड्राइव कवर होगा और समेत 13 प्रदेश भी क्रॉस होंगे। इसमें यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात, दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और तमिलनाडु, केरला, इन सारे प्रदेशों से होकर के हमारी ये भारत भ्रमण यात्रा जाएगी। फ्रेंड्स, आज सुबह हम आर्मी गेस्ट हाउस राजकोट से द्वारका के लिए निकले थे। ये करीब 4 घंटे और 250 किलोमीटर का यात्रा था। फ्रेंड्स, हमारी इस यात्राओं की वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको वास्तविक भारत भ्रमण तीर्थ यात्रा का अनुभव होगा। पिछली रात हम आर्मी गेस्ट हाउस राजकोट में रुके थे और सुबह अब हम वहाँ से तैयार होने के बाद में हम निकलेंगे। सामान वगैरह हमने अपना गाड़ी में रख लिया है। अब हम आगे के लिए गाड़ी निकाल के रास्ते पर निकलेंगे। तो गेस्ट हाउस का स्टाफ बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से गेस्ट हाउस को मेंटेन किया हुआ है। काफ़ी मतलब यहाँ अच्छा आपको ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि ये सब कोस्टल इलाके हैं। यहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं ताकि आपको सुनाई दे रहा हो, और यहाँ बहुत सारी विंड मिलें भी इसीलिए लगाई जाती हैं ताकि उस हवा की एनर्जी से यूज़ करके बिजली बनाई जा सके। तो फ्रेंड्स, पहले हम बेट द्वारका गए और वहाँ पर द्वारकाधीश जी के दर्शन किए और वहाँ 6:30 बजे तक हमारे दर्शन हो गए थे। तो हम वहाँ से वापस होके हम करीब 6:45 बजे करीब द्वारका वापस आ गए। ऐसा कि वहाँ के लोकल्स की राय के अनुसार लोगों ने बताया कि आप अभी जा कर के नागेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं, जो एक ज्योतिर्लिंग है। तो हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाने का निश्चय किया और वहाँ से वापस हम द्वारका आने के लिए दोबारा से बोट में बैठ गए। बोट का सफ़र बड़ा ही सुहावना, बहुत ही अच्छे दृश्य दिखाई दे रहे थे। शाम का वक्त है, वहाँ सूरज छिपने का दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। नीला अरब सागर का आसमान, चारों तरफ नाव ही नाव और बड़ा सुंदर दृश्य, नीले कलर का समुद्र का पानी, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा था। जैसा कि दिखाई दे रहे हैं समुद्र का कितना सुंदर कलर और उसमें पक्षियाँ उड़ते हुए, इतना मनोहर और सुंदर दृश्य। द्वारका का भेंट द्वारका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की सुदामा जी से भेंट हुई थी, इसलिए इस जगह का नाम भेंट द्वारका पड़ा है। नाव के चारों तरफ समुद्र की पक्षी उड़ते हुए, लोग जैसे ही दाना फेंकते हैं उस दाने को ऊपर ही ऊपर हवा में लपक लेते हैं ये पक्षी, और नाव के चारों तरफ मंडरा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। क्योंकि रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो नागेश्वर के लिए जो रास्ता था बड़ा सुनसान था। हालांकि हम वहां सही टाइम में पहुंच गए, तो हमने जल्दी गाड़ी पार्किंग में लगा करके और आरती के लिए जल्दी निकले, क्योंकि लोग कह रहे थे वो आरती ख़त्म हो जाएगी 9:15 बजे तक। तो हम जल्दी वहां अंदर प्रवेश किया। मंदिर परिसर के अंदर का नज़ारा एकदम बहुत ही भव्य और मनोहर दिख रहा था। बहुत ही श्रद्धालु वहाँ पर लाइन में लगे हुए थे। हालांकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें आसानी से दर्शन की लाइन में मिलके हम लाइन में लग गए और बहुत ही नज़दीक से भगवान नागेश्वर की आरती में सम्मिलित होने का अवसर मिला। बड़ा ही मनोरम दृश्य, ढोल और नगाड़े की आवाज़ आरती में आ रही थी और लोग जयकारे लगा रहे थे। बहुत ही अद्भुत दृश्य था और आरती भी काफ़ी देर होती है, बहुत देर तक आरती हुई और लोग जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे धीरे लोग आगे बढ़ रहे थे और नागेश्वर महादेव जी का मुख्य परिसर का अद्भुत सामने आते हुए दिखाई दे रहा था और सामने बहुत ही सुंदर प्रतिमा और एक शिवलिंग का जो आकार था, जिसके ऊपर नागेश्वर का चढ़े हुए लपेटे हुए दिखाई दे रही थी मूर्ति में। बहुत ही सुंदर दृश्य था और हम द्वार के सामने काफ़ी देर तक खड़े होकर के हम आरती में भाग लिया हमने। चारों तरफ जयकारों की आवाज़ एवं ढोल और नगाड़े, जो आरती का मेन बात था, वही जोर से आवाज़ें आ रही थी। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था।
रात्रि के समय में वहाँ पर भस्म आरती भी होती है। तो भस्म आरती का जब समय था, जैसी आरती होने के बाद भस्म आरती का समय होता है, तो तुरंत उसके बाद ही बड़ा मनोरम दृश्य बन रहा था, जिसकी भस्म के अनुसार पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भरा हुआ और ढोल और नगाड़ों की आवाज़ आ रही थी, जिससे एक अजीब ही एक अलग तरह का माहौल बन रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, इसमें के अंदर भस्म आरती हो रही है। पूरे मंदिर परिसर में श्रद्धालु हाथ जोड़कर जयकारे लगाते हुए और अपनी पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गर्भगृह के सामने बात बजाने वाले और पुजारी लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये संध्या कालीन आरती का बहुत ही सुंदर दृश्य जैसा कि आप देख रहे हैं। फ्रेंड, पीछे मंदिर परिसर में बहुत सारे श्रद्धालु खड़े हुए हैं और वो वहीं से जयकारे लगा रहे हैं। और श्रद्धालु वहाँ से थोड़ा धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं और मंदिर परिसर थोड़ा सा खाली दिखाई दे रहा है। और हम भी यही सोच रहे हैं कि शायद अभी टाइम हो चुका है, क्योंकि मेन द्वारकाधीश मंदिर की जो एंट्री है वो 9:30 बजे तक होती है। तो हम अभी हमें यहाँ पर 9 ही बजा है, तो हम शायद ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अगर हम यहाँ से जल्दी निकलेंगे तो हो सकता है कि हम शाम को द्वारकाधीश जी को भी दर्शन कर पाएँ। तो हम वहाँ से प्रसाद लेकर के तुरंत वहाँ से निकलने की हमने योजना बनाई है। और मंदिर परिसर में ढोल नगाड़े अभी भी बज रहे हैं और लोग ऊपर उठाकर तालियां बजाकर आरती में हिस्सा ले रहे हैं और बड़ा जयकारे लगा रहे हैं। संपूर्ण वातावरण एकदम भक्तिमय हो गया है। हमारी धर्मपंथी जी एक बार से दोबारा से फिर से वापस जाकर के आरती में लीन हो गई हैं और वो ऊपर से हाथों से तालियां बजा करके आरती में हिस्सा ले रहे हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है द्वारका के अंदर, ये दारूका वन करके जगह है, जहाँ पर ये नागेश्वर भगवान शिव का मंदिर है, जो एक ज्योतिर्लिंग में गिना जाता है। तो देखा जाए तो द्वारका में 3 भक्ति स्थल हैं। एक द्वारकाधीश, दूसरा बेहद द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर और ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, महादेव मंदिर। बहुत ही अच्छी तरह और बहुत ही लंबी आरती में हम लोग हिस्सा ले पाए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हुए हैं और अब हम यहाँ से निकल के जल्दी कोशिश करेंगे द्वारकाधीश मंदिर पहुँचने की, ताकि 9:15 बजे से पहले अगर हम वहाँ पहुँच सके तो हो सकता है हम आज ही वहाँ पर दर्शन कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, हमारे प्रयास सफल हुए और हम 9:15 बजे द्वारकाधीश मंदिर की लाइन में लग चुके हैं और वहां पर दर्शन के लिए अब अंदर हम प्रवेश कर पाएंगे। और यहां पर काफ़ी प्रयास के बाद हमें द्वारकाधीश धर्मशाला में रुकने के लिए स्थान मिल चुका है और हम वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन मंदिर परिसर में मोबाइल या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो वहां से कोई भी वीडियो हम नहीं बना सके। तो फ्रेंड्स, इस यात्रा को देखने से आपको वास्तविक यात्रा का अनुभव होगा। और ये यात्रा आपको कैसी लगी, हमारे इस वीडियो चैनल पे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।